ये ब्रिस्टल है, यूके है, और ये है सीमी आपसे बात करती हुई। पाकिस्तान में 2 जगह पे कोई खुदकुशियाँ हो गई हैं, कुछ स्टूडेंट्स थे। ओह हेलो हेलो, मिसेज आपको देखती हैं कहीं, शायद वो ग्रुप में भी हैं। तो अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, मालूमात रखें, तो वॉक ज़रूर करें। एक कदम बढ़ाएं, इंशाल्लाह ताला दूसरा तीसरा कदम आगे बढ़ता चला जाएगा। दूसरों को खुदकुशी पे मजबूर ना करें, ना खुदकुशी करें प्लीज़। बड़ा मज़े का है ये, बेरीज सी हैं, ये पता नहीं क्या है। हरा सब्ज़ा हो, बर्फ़ नहीं पड़ती, अलबत्ता बारिश अक्सर व बेशतर होती रहती है। यहाँ से समा मुलाहिज़ा कीजिए, पीछे देखिए। अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त सुबह के 11 बजे हैं। ये ब्रिस्टल है, यूके है, और ये है सीमी आपसे बात करती हुई। मैंने कहा बाहर निकलूं, वॉक भी करूं और कुछ गुफ्तगू भी कर लेंगे। सर्दी बहुत है, पहले ख्याल आया रहने दो, बारिश कल होती रही, बारिश में वॉक की, तो आज क्यों ना करूं वॉक। आज तो बारिश नहीं है, बादल हैं थोड़े थोड़े से, सूरज भी कभी निकल आता है। और ये देखिए, ओहो ठंडी ठंडी हवा है। लेकिन वो कहते हैं ना, शौक का कोई मुल नहीं। तो मुझे तो चैन ही नहीं आता बगैर वॉक के। तो हम निकल आए हैं। ओहो हो, अलबत्ता ठंड है अच्छी भली। कहते हैं लंदन में तो बर्फ़ पड़ी है। जी हाँ, तो बस फिर सर्दी में तो यही कुछ होना है ना, बर्फ़ पड़नी है। बर्फ़ ना पड़ेगी तो फिर कब पड़ेगी। यहाँ पर बर्फ़ नहीं पड़ती, सुना है बहुत पहले किसी ज़माने में शायद पड़ी थी, लेकिन अब तो यहाँ पर सर्दी होती है। अलबत्ता खूब जमा सा इलाका हमें मिल जाता है। कभी कोई जो गाड़ियाँ खड़ी होती है उनके ऊपर जमी हुई होती है बर्फ़ है। तो यही हालात चल रहे हैं। बहरहाल ये हालात ऐसे ही हैं, पर हमने भी तो चलना है ना, तो बातचीत भी करते हैं साथ साथ। अभी मेरी नज़र से गुज़रा कुछ, पाकिस्तान में 2 जगह पे कोई खुदकुशियाँ हो गई हैं, कुछ स्टूडेंट्स थे। तो मुझे किसी ने कहा कि आप इस बात पे क्यों नहीं बोलती। मुझे पता ही नहीं था तो मैंने क्या बोलना था, क्योंकि मैं यहाँ पर ख़बरें नहीं सुनती, टाइम भी नहीं है, और दूसरा कोई यहाँ पर सुनने का कोई ऐसा शौक़ भी नहीं है। बहरहाल अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। और स्टूडेंट्स थे, पता नहीं किस प्रेशर में थे। हैं स्टूडेंट्स तो प्रेशर में होते हैं बहुत ज़्यादा। ओह हेलो हेलो, ले जी, ऐसा भी होना था और ऐसा भी होता है जी। मैं अभी वॉक ही कर रही थी तो एक गाड़ी पास आके रुकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो अपना उन्होंने तारुफ कराया, कहता है कि मेरी मिसेज आपको देखती हैं कहीं, शायद वो ग्रुप में भी हैं। बहरहाल मैंने उनको बता दिया, मैंने कहा मेरा इस तरह ये सारा अकाउंट है और मैं यूट्यूब पे आती हूँ। तो बहुत प्यार मोहब्बत से कि हम यहाँ पर 16 साल से रहते हैं और यहाँ पर कोई ज़्यादा पाकिस्तानी वगैरह तो नहीं है, तो ज़रूर हम रब्ता करेंगे और मिलेंगे। मैंने कहा मैं तो बस जा रही हूँ, मैं तो अपनी बेटी के पास आई हूँ। बहरहाल देखें, अच्छे लोग होते हैं और कहाँ कहाँ मिल जाते हैं। तो बस हमारे पाकिस्तानी वैसे बड़े प्यारे हैं, जहाँ भी मिलते हैं प्यार मोहब्बत से मिलते हैं ना। तो बात मैं कहाँ कर रही थी, क्या कर रही थी, कहाँ से मैं कहाँ चली गई और फिर क्या हो गया है, कुछ पता नहीं होता। तो बस डिप्रेशन की बात कर रही थी ना, ख़ुदकुशी की बात कर रही थी, जो बच्चे करते हैं, बड़े भी करते हैं। बड़े भी करते हैं क्योंकि काम का बोझ होता है, अपनी ज़िम्मेदारियों का बोझ होता है। कोई हम लोग जो हैं तो ताने बड़े देते हैं दूसरे को, हैं तुम अच्छे नंबर नहीं ले रहे, तुम्हारी अच्छी नौकरी नहीं है। उस बच्चे पे क्या गुजर रही है, या उस दूसरे बंदे पे क्या गुजर रही है, या फिर वो अगर बीवी है तो उसके साथ भी बुरा सलूक, बुरी बात है, तो फिर अफसोस होता है ज़्यादा। तो फिर इंसान खुदकुशी कर लेता है। अल्लाह पे भरोसा नहीं होता ना ज़्यादा, हैं थोड़े से नाजुक होते हैं, हसास दिल के जो लोग होते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि हम इस दुनिया में ही क्यों रहे, हम यहाँ से चले ही जाते हैं। तो अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, मालूमात रखें, ख़ास तौर पे अपने बच्चों की। अगर वो चुप हैं, अगर वो खामोश हैं, अगर उनके नंबर अच्छे नहीं आ रहे, उनको नौकरी नहीं मिल रही, कोई मसले मसाइल हैं, तो मिल बैठ के बात करें। ये बात करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग बात नहीं करते ना, हाँ आपस में बात नहीं करते। बच्चों को भी दोस्त समझें,
उन पे अपनी धौंस धांधली या डोमिनेशन जो है ना उसकी ज़रूरत नहीं होती। बस ये तो रिश्ते होते ही प्यार के हैं। तो समझें, मालूम करें मसला क्या है, उस मसले का हल निकालें। माँ बाप कोशिश करें तो हल निकल सकता है। और माँ बाप के अलावा और कौन होंगे जो बच्चों का साथ देंगे और बच्चों के मसले हल करेंगे। तो कभी उनको ताना नहीं देना चाहिए, नंबर कम आए हैं, जॉब नहीं मिल रही या कोई भी और हैं, ज़बरदस्ती शादी कर देते हैं, ज़बरदस्ती रिश्ते तय कर देते हैं, तो उसे भी दिल बर्दाश्त होकर ख़ुदकुशी कर लेते हैं। बाकी वैसे ही हालात इतने ख़राब हैं तो एक दूसरे के साथ अच्छे से पेश आएँ तो अच्छी बात है। ये देखिए अभी ये जो हज़रत थे मुझे नहीं जानते थे, लेकिन रुक गए मुझे देख के कि ये वीडियो बना रही है और कहने लगे कि शायद मेरी मिसेज़ आपको देखती हैं। तो प्यार मोहब्बत से रुक गए। देखा उन्होंने कि कोई शलवार कमीज़ में पाकिस्तानी खातून है, मेहनत कर रही हैं, चले मैं भी खड़ा होके इसको 2 बोल जो है ना इनकरेजमेंट के दे देता हूँ। और यही चाहिए हमें। बाकी हमने ज़िंदगी से क्या खट लेना है और क्या कर लेना है, लेकिन हमें ये भी मुश्किल लगता है कि हम किसी के साथ कोई अच्छी बात कर लें, किसी को कोई खुश कर ले हैं। ओहो, ये देखें चिड़ियाँ कितनी खुश हैं। चिड़ियाँ हैं, कोई बुलबुलें हैं, आवाज़ें दे रहे हैं एक दूसरे को, मिलजुल के बाहर निकले हैं और वॉक कर रहे हैं अपनी वॉक इनकी वॉक क्या है, इनकी फ्लाइंग वॉक है ना। और बाकी भी पीछे बतखें शतखें हैं, ये देखिए पानी है, खूबसूरत नज़ारा है। तो वॉक ज़रूर करें। आजकल हमारे यहाँ जो है ना डिप्रेशन कुछ ज़्यादा ही फैल गया है, बहुत हो रहा है लोगों को। तो उसका तरीका ये है कि बाहर निकले, बात करें एक तो, बाकी वॉक करें बातचीत एंड वॉक है, टॉक शॉक एंड वॉक। वॉक करें, इससे आपको बहुत अच्छा फील होता है, आपका डिप्रेशन नीचे आता है, एंजाइटी ठीक होती है, कुछ सोचने समझने का भी मौका मिलता है। जब बाहर जाते हैं इस मौसम में, देखिए ये बादल, ये आसमान, ये चांद तारे तो नहीं है, अलबत्ता दरख्त है और सूरज है चमकता हुआ, आज बारिश नहीं है। तो इसमें आपको ना एक अच्छी फीलिंग होती है। ठंडी ठंडी हवा जब मुंह पे आती है ना तो दिमाग खुल जाता है, दिल भी खुल जाता है हैं। तो फिर उसके बाद आप सोचने समझने के काबिल होते हैं, कुछ अच्छी सोच आ सकती है, कुछ अच्छी समझ आ सकती है। ये सोचना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। और बाकी अपने साथ वालों के साथ अच्छा बर्ताव करना बहुत ज़रूरी है। कल मुझे एक मेरी बेटी ने कहा, मैं YouTube पे लाइव आई हुई थी, कहने लगी कि मेरी जो है ना एक बहन मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है, मेरे से बुरा सलूक करती है, वो माँ की बहुत लाडली है और माँ मेरी बात नहीं सुनती, वो उसी की सुनती है। तो ये बात ठीक नहीं है जी। माएँ हैं तो उनको सबका साथ देना चाहिए और सबका जो है ना सुनना चाहिए। क्या मसले मसाइल हैं, गरीब बेटी कहती है। एक और बेटी ने कहा कि मेरा भाई मुझे तंग करता है, मुझे मारता है, मेरा हाथ मरोड़ देता है और मेरे माँ बाप उसको कुछ नहीं कहते। एक तो हमने बेटों को बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा लिया है ना, ख़राब कर दिया है, आगे से फिर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। ये जो आजकल चल रहा है, दूसरी ये शादियाँ या शादी के बग़ैर जाना, दूसरों के पास जाना, दूसरी औरतों के पास, और बीवियाँ परेशान हैं, बीवियाँ कुछ कर भी नहीं सकती। इसीलिए मैं कहती हूँ कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए बीवी के पास, औरत के पास, लड़की के पास, बेटी के पास। ज़रूर कोई ना कोई काम करे, कोई ना कोई पैसा कमाए, कुछ भी करे, यूट्यूब बना ले, कुछ चैनल बना लें, कुछ भी कर ले, जो भी आपके पास स्किल है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हर एक को कोई ना कोई स्किल ज़रूर दी हुई है, पर इंसान को समझ नहीं आती कई दफ़ा। तो जब शुरू करता है तो फिर अल्लाह ताला जो है ना आगे बरकत डालता है। बस एक कदम बढ़ाने की बात है, एक कदम बढ़ाए, इंशाल्लाह ताला दूसरा तीसरा कदम आगे बढ़ता चला जाएगा और इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी नसीब होगी। तो पढ़ाई ज़रूरी है बच्चियों के लिए, ज़रूर कोई हुनर सीखे, सिलाई कढ़ाई सीखना भी ज़रूरी है। देखिए बुरे वक्त का कोई पता नहीं होता। और आजकल जो है ना ये मेंटल अब्यूज़ बढ़ गया है। दूसरा तशद्दुद जो होता है जिस्मानी, वो तो होता ही है। ये जो जहनी तशद्दुद है ना, उसके अंदर ये भी है कि पैसे ना देना, बीवी को रोक लेना, बीवी को कम पैसे देना, या उसे कहना तुम्हें ज़रूरत ही क्या है, बस खाना पीना दे देता हूँ, दैट इज़ इनफ।
तो ये सारे तशद्दुद जो है ना, ये बहुत इंसान के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, असर डालते हैं। तो इसका आसान फार्मूला ये है कि आप ख़ुद कमाएं, अपने लिए कोई पैसा इकट्ठा करें, अगर कोई है तो वो अपने पास ही रखें, अपना बैंक अकाउंट खोलें, बैंक के तरीके सीखें। हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं। अब तो आजकल की बच्चियाँ माशाल्लाह अच्छी हैं, हमारे ज़माने में तो कुछ पता भी नहीं था, बस शादी हो गई और उसके बाद चल सो चल। तो ये सारी स्किल्स सीखने की बहुत ज़रूरत है। बैंक घुसते हुए तो मैं कांपती थी कि पता नहीं यहाँ क्या हो जाएगा, क्या मुसीबत पड़ जाएगी अगर बैंक में मुझे कोई काम करना पड़ गया। पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी कुछ कर लेती हूँ, अब मुझे डर नहीं लगता। शुरू में लगता था कुछ चीज़ों से डर, पर अब नहीं लगता। तो आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान ज़िंदगी में कदम रखता है तो बहुत कुछ सीखता है। और मैं जो यहाँ पर बैठी हूँ आपसे बातें करती हूँ ना, ये सिर्फ मैं सिखाने के लिए करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बच्चियाँ सीखें, बच्चे भी सीखें। मेरी ज़िंदगी है, बहुत कुछ सीखा है, हम आगे ट्रांसफ़र ना करें तो फ़ायदा क्या हमारी ज़िंदगी का। तो बस ये बहुत बड़ा सबक है जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। डिप्रेशन, एंजाइटी से बचने के लिए तरीका ये है कि आपने अच्छी पढ़ाई लिखाई करनी है, कोई स्किल सीखना है और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। ख़ुदकुशियाँ नहीं करनी, ख़ुदकुशी इज़ नॉट द सलूशन। ये तो बहुत काम ख़राब है, इस्लाम में तो वैसे ही ये मना है। तो दूसरों को ख़ुदकुशी पे मजबूर ना करें, ना ख़ुदकुशी करें प्लीज़, हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेरा पैगाम है जहाँ तक पहुँचे। वैसी ज़िंदगी इतनी मुश्किल है, इसको और मुश्किल ना बने। ज़ीस तो है ही मुश्किल, यहाँ पर कुछ आसान नहीं है, आजमाइश है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि ये आजमाइश है, मैंने इसीलिए भेजा है इंसान को। तो फिर अब इंसान दूसरे इंसान के साथ क्या सलूक करता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा सलूक करना चाहिए, दूसरे का साथ देना चाहिए। अगर कोई आपसे मदद मांगता है, मशवरा मांगता है, तो उसकी ज़रूर मदद करें और मशवरा बिल्कुल सही दें। ये मशवरा ना दें कि वो उसको चाहिए था इसलिए मैं उसको ये मशवरा दे रहा हूँ, बल्कि जो सही मशवरा है वो मशवरा देना चाहिए। भले उसको अच्छा लगे, भले बुरा लगे, पर दिल से दे। ये दिल की बातें हैं दिल तक पहुँच रही हैं कि नहीं पहुँच रही, उम्मीद है पहुँच रही होंगी। बाकी देख लीजिए, ये समा है यहाँ पर प्यारा प्यारा सा। ये देखिए जनाब, पीछे कोई परिंदे शरिंदे भी हैं। अभी तक मुझे यहाँ पर कोई कुत्ता नज़र नहीं आया, सर्दी बहुत है, शायद लोग बाहर नहीं निकले। और ये ऊपर जो है ना कबूतर हैं, अलबत्ता ये देखिए धूप सेक रहे हैं। धूप है यहाँ पर आज अच्छी, और इसीलिए मैं भी बाहर निकल आई हूँ। पीछे देखिए जनाब, आपको नज़ारे भी तो साथ साथ करवाने हैं ना, बातचीत भी होती है तो साथ साथ नज़ारे भी होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। तो अपने ख़यालात को शैतान की दस्तरस से दूर रखिए, कुरान समझ कर पढ़िए, नाश्ता ज़रूर कीजिए, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह ताला आपका हाफिज़ो नासिर इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखिए जनाब, बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये एक झील है, इसके अंदर कोई परिंदे हैं। ये देखिए, हाँ जी, ये एक दरख्त है, छोटी छोटी सी कोंपलें निकल रही हैं, अल्लाह जाने किस चीज़ का दरख्त है। बाकी मौसम देख लीजिए, बारिश है, बारिश हो रही है। और हमें देखे ना, ख़तरों के खिलाड़ी बाहर निकले हुए हैं वॉक करने ये देखिए ऊपर कितने सारे परिंदे बैठे हुए हैं इस घर के ऊपर। हाँ, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। ये भी बारिश में निकले हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने निकल आए। घर में बैठ के क्या करना था, हैं? उड़ते रहें, इसी तरह उड़ते फिरते रहें। और ये भी कोई दरख्त है, इसके ऊपर कुछ लगा हुआ है, कुछ बेरीज टाइप हैं। दिखाऊं करीब से? ये देखिए, मज़ेदार सी लग रही हैं। खाई थी एक दफ़ा पहले मैंने, आज तो नहीं खा रही हूँ। बहरहाल बारिश हो रही है, अब तेज़ तेज़ मेरा ख्याल है घर की तरफ वापस ही जाना चाहिए। ये समा है ज़बरदस्त, लोग बहुत कम निकले हुए हैं, कोई इक्का दुक्का ही नज़र आए हैं आज मुझे वॉक पे। ज़ाहिर है इतनी शदीद बारिश और सर्दी में कोई हम जैसा ही निकलेगा, दिल वाला। ये दिल वाला ही होना चाहिए इंसान को, और दिल की बातें ही करनी चाहिए। ये भी कुछ लगा हुआ है, पता नहीं क्या है, कोई फ्रूट सा है। और ये देखिए, ये भी लगा हुआ है, कुछ खाया जा सकता है, खा के दिखाऊं?
बड़ा मज़े का है ये। बेरीज सी हैं, ये पता नहीं क्या है, अलबत्ता काफ़ी सारी लगी हुई हैं। और ये हमारा रास्ता है और ये यहाँ से समा है। वो परिंदे हैं, वो दरख्त हैं, वो घर है। वो एक खातून है जो अपने कुत्ते के साथ फिर रही है। कुत्ते का इसको कितना ख्याल है कुत्ते को लेके निकली हुई है कि चलो जी आपको वॉक कराती हूँ। अच्छी बात है, कराएं वॉक। यहाँ पर मुझे नरगिस नज़र नहीं आई, सिर्फ एक घर के बाहर एक पौधा नज़र आया है। जहाँ पहले रहते थे वहाँ पर नरगिस बहुत सारे थे और बड़ा मज़ा आता था, उनको एंजॉय करते थे हम। लेकिन यहाँ पर ये हालात हैं। चलें जी ठीक है, जो भी हालात हैं हम उसके साथ ही एडजस्ट हो जाते हैं। एडजस्ट ही होना चाहिए। अलबत्ता मुझे बड़े याद आ रहे हैं नरगिस। इसको कहूँगी किसी दिन मुझे ले जाए किसी ऐसी जगह पे जहाँ मैं हूँ, नरगिस हो, नीला आसमान हो, हरा सब्ज़ा हो और बस और कोई ना हो। है अच्छा जी, ऐसा भी कभी कभी होता है ना, दिल करता है बस और कोई ना हो, हम ही हों। पर ऐसा तो हो नहीं सकता ना, हम होते हैं तो और भी लोग होते हैं और लोगों के साथ रहना ही तो बड़ी बात है ना। ये भी एक आर्ट ही होता है। दुनिया वालों के साथ रहने को कई दफ़ा दिल नहीं करता पर रहना पड़ता है ना। हैं जी, अब वो कहते हैं ना आए हैं दुनिया में तो फिर जीना है और ऐसे लोगों के साथ जीना है। अपनी वॉक ज़रूर रखें, मुसम्मा मिरादा, मज़बूत जूता और दैट इज़ इट। ये देखिए ज़रा है, पतझड़ का समा है, सर्दी का समा है। लंदन में तो बर्फ़बारी हुई है, यहाँ पर बर्फ़ नहीं पड़ती, अलबत्ता बारिश अक्सर व बेशतर होती रहती है। आप वॉक करने के लिए बाहर निकलें तो पता चले कि जनाब बारिश हो रही है। कभी आप वापस आ जाते हैं, कभी आप सोचते हैं जाने दो उस्ताद जाने दो, हम इसी हाल में वॉक कर लेंगे, हम बारिश में ही वॉक कर लेंगे। क्योंकि कभी कभी जो आदत हो ना तो फिर वॉक छोड़ी नहीं जा सकती। बहरहाल यहाँ से मैं आपको दिलकश मंजर दिखाती हूँ। एक और ख़ातून है अपने कुत्ते के साथ। ये देखिए नाजरीन, यहाँ से समा मुलाहिज़ा कीजिए, पीछे देखिए धुंध धुंध का समा है और यहाँ पर ये झील है और यहाँ पर हम हैं। ये एक अकेला कोई कबूतर है चले जी, ओ आप बहुत सारे हैं। ये यहाँ पर पूरी फैमिली बैठी हुई है। हेलो फैमिली, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। चलें जी हम चलते हैं। वो दूर से भी एक कुत्ता आ रहा है, एक इंसान आ रहा है, तो 3 इंसान 3 कुत्ते हमें नज़र आ गए। ठीक है जी, और बाकी ये समा है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। मैं तेज़ी से घर की तरफ वापस चलती हूँ, बारिश तेज़ हो गई। अल्लाह हाफिज़।